कभी सोचा है कि हम सब एक बहुत बड़े अदृश्य समुंदर की बिल्कुल निचली सतह पर रहते हैं? हाँ, ये कोई पानी का समुंदर नहीं है, बल्कि हवा का है। और आज हम इसी अदृश्य शक्ति यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ राज जानने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी पहाड़ पर या प्लेन में ऊपर जाते हुए कानों में वो अजीब सी पॉप की आवाज आई है या एक दबाव सा महसूस हुआ है? वो क्यों होता है? इस सवाल का जवाब इसी अदृश्य समंदर में छिपा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एन ओशन ऑफ एयर, और इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर है क्या। तो देखिए, अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारे ऊपर मौजूद हवा के पूरे कॉलम के वजन की वजह से अर्थ की सरफेस पर पड़ता है। और हाँ, इस हवा को नीचे खींच कौन रहा है? अर्थ की ग्रेविटी। ये इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हमारे सिर के ऊपर से लेकर जहां तक हवा है यानी अंतरिक्ष तक, उस पूरी हवा का जो वजन हम पर नीचे की तरफ पड़ रहा है, बस वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक जायंट इनविजिबल पिलर की तरह। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार रिश्ता है प्रेशर और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के बीच। देखिए, जब हम किसी पहाड़ पर होते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर, तो हमारे ऊपर हवा कम होती है ना? तो प्रेशर भी कम होता है। और जब हम सी लेवल यानी समंदर के किनारे होते हैं, तो हमारे ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, तो प्रेशर भी हाई होता है। और पता है, यही प्रेशर का डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे कान पॉप करते हैं। तो मिल गया पहले सवाल का जवाब। ठीक है, तो ये तो हुई थियरी। अब देखते हैं कि ये अदृश्य फोर्स असल जिंदगी में क्या क्या कर सकती है। हमारा अगला सेक्शन है प्रेशर इन एक्शन, जहां हम इसके कुछ हैरान करने वाले असर देखेंगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, प्रेशर कम होता जाता है और इसका असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चक्कर सा महसूस होता है, कभी कभी तो नाक से खून भी बहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम प्रेशर की वजह से हमारी ब्लड कैपिलरीज, मतलब खून की जो बहुत ही बारीक नसें होती हैं, वो फट सकती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये प्रेशर बस ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एयर प्रेशर हर डायरेक्शन से लगता है, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, चारों तरफ से। और यही वजह है कि हम इसके वजन के नीचे पिचक नहीं जाते। और इस बात का सबसे जबरदस्त सबूत है ये क्रश्ड कैन एक्सपेरिमेंट। सोचिए, हमने कैन में पानी गर्म किया, जब तक वो भाप से भर गया, फिर हमने कैन का मुंह बंद कर दिया। अब जैसे ही हम उसे ठंडे पानी में डालते हैं, अंदर की भाप वापस पानी बन जाती है, जिससे कैन के अंदर बन जाता है एक वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वो जगह जहां हवा बिल्कुल ना के बराबर हो। और फिर क्या होता है? बाहर का जो एयर प्रेशर है वो उसे एक झटके में कुचल देता है। इससे पता चलता है कि ये फोर्स कितनी कितनी पावरफुल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रेशर इतना पावरफुल है तो इसे नापा कैसे जाए? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एवेंजेलिस्टा टॉरिचेली की। इन्होंने ही सबसे पहले इस इनविजिबल फोर्स को मेजर करने का तरीका निकाला। टॉरिचेली का ही ये फेमस कोट है जो कहता है, वी लिव सबमर्ज्ड एट द बॉटम ऑफ एन ओशन ऑफ द एलिमेंट एयर। मतलब हम हवा के एक महासागर की तह में डूबे हुए रहते हैं। देखिए, वही बात जिससे हमने अपनी चर्चा शुरू की थी। उनका एक्सपेरिमेंट, जिसे टॉरिचेलीज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बहुत ही क्लेवर था। उन्होंने क्या किया, एक लंबी सी कांच की ट्यूब ली और उसे मर्क्यूरी यानी पारे से पूरा भर दिया। फिर उसे उल्टा करके मर्क्यूरी से भरे एक बर्तन में खड़ा कर दिया। अब हुआ ये कि ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा सा नीचे आया और एक पॉइंट पर आकर रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि बाहर से जो हवा का प्रेशर लग रहा था वो उसे और नीचे गिरने से रोक रहा था। मतलब मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट थी उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर लिया। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें मिला वो मैजिक नंबर 76 सेंटीमीटर। सी लेवल पर मर्क्यूरी कॉलम की हाइट ठीक 76 सेंटीमीटर पर आकर रुक गई और यही बन गया हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ट्यूब में मर्क्यूरी के ऊपर जो खाली जगह बन गई थी उसे एक खास नाम दिया गया, टॉरिसेलियन वैक्यूम। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। इसका मतलब है वो स्पेस जहां कोई हवा नहीं है। तो टॉरिचेली के इसी एक्सपेरिमेंट से जन्म हुआ बैरोमीटर का। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं।
ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि मौसम का हाल बताने में भी बहुत काम आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दो तरह के बैरोमीटर्स को। जो सिंपल बैरोमीटर है वो ज्यादातर लैबोरेटरी में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के काम आता है, लेकिन जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है वो एक प्रॉपर साइंटिफिक टूल है। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, इस पर एक स्केल होता है और इसी का इस्तेमाल मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, की एग्जाम टेकअवेज, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम वो सारे पॉइंट्स फटाफट रिवाइज करेंगे जो बिल्कुल भूलने नहीं है। तो ये है हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स। पहला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा की कॉलम का वजन है। दूसरा, ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। तीसरा, एल्टीट्यूड बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। चौथा, ये दबाव हर डायरेक्शन में लगता है। और पांचवां, इसे नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। ये 5 पॉइंट्स एकदम पक्के कर लीजिए। आप जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये यूनिट्स और वैल्यूज एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। नॉर्मल प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी। इसी को हम 760 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। एक और यूनिट है टोर, जहां 1 टोर का मतलब 1 mm ऑफ Hg ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टोर के बराबर है। इन वैल्यूज को कहीं नोट कर लीजिए। और आखिर में एक मजेदार मेमोरी टिप। कभी सोचा है कि हम मर्क्यूरी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, पानी क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम पानी से बैरोमीटर बनाते तो उसकी ट्यूब 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती। सोचिए, करीब करीब 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची। इसीलिए हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत डेंस यानी घना होता है। ये फैक्ट याद रहेगा तो मर्क्यूरी का रोल भी याद रहेगा। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि हमारे ऊपर जो हवा का समंदर है उसके वजन को मापा कैसे जाता है। पर अब एक और भी गहरा सवाल है। इस प्रेशर में जो उतार चढ़ाव होता है वो हमें आने वाले मौसम के बारे में क्या संकेत देता है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। हो सकता है अगली बार हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएं।